हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस ड्रेसिंग टिप्स के बारे में, यानी कि फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स, यानी कि ऐसे फैशन टिप्स जो आप ऑफिस में फॉलो कर सकते हो। तो गाइज, ऑफिस ड्रेसिंग टिप्स के अंदर मैं आपको आज 7 ऐसे टिप देने वाला हूँ जो फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और इन सभी टिप की इंपॉर्टेंट टिप की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में एक ऐसा टिप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो इन सभी टिप में टिप नंबर 1 है मेल ग्रूमिंग टिप। जी हाँ दोस्तों, हम कपड़ों की बात बाद में करेंगे। फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर हमारा हेयर स्टाइल, हमारे बाल, हमारी बियर्ड और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ग्रूमिंग टिप में अगर मैं बात करूं हमारे हेयर स्टाइल की, हमारे जो बाल हैं हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ध्यान देना है कि हमारे हेयर स्टाइल का जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हमें हमेशा छोटा रखना है, ठीक है, स्किन के लेवल का रखना है। और हमारे जो ऊपर के बाल हैं इनको हमें इतना बड़ा रखना है कि अच्छे से हम इनको कॉम्ब कर पाएँ। लेकिन बिल्कुल भी ये गलती हमें नहीं करनी है कि हमारा ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा हो कि सारे के सारे बाल हमारे कान पे आ रहे हों। तो फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर हमें सबसे पहले अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान देना है। तो गाइस, अगर मैं बियर्ड की बात करूं, इंडियन ऑफिसेस के अंदर बियर्ड को हमेशा से अनप्रोफेशनली देखा गया है, लेकिन अभी की मैं अगर बात करूं तो बियर्ड भी ट्रेंड में आ चुकी है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बियर्ड रख रही है। तो अगर हमें ऑफिसेस के अंदर अपनी बियर्ड रखनी है तो कभी भी हमें अपनी बियर्ड को रैंडम नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप बियर्ड रखते हैं उसको तो अच्छे से उसको स्टाइलिश रखिए। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हमें ऑफिसेस में बियर्ड रखनी है तो हमें अपनी बियर्ड को हमेशा से बियर्ड ऑयल के साथ में या फिर कुछ बियर्ड क्रीम्स आती हैं उसके साथ हमेशा अपनी बियर्ड को ग्रूम करके रखना है। और अगर आप क्लीन शेव रहते हैं, मेरी तरह अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो वो ऑफिसेस के अंदर हमेशा से प्रोफेशनल ही रहा है। बट अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड को हमेशा से, जैसे मैंने बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में हमेशा उसको ग्रूम करके रखना है। अभी हम बात करते हैं अपनी स्किन को लेकर के। कोई भी फैशन फॉलो कर लीजिए आप, लेकिन हमेशा से हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें अपनी स्किन को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ, एक काम हमेशा अपनी स्किन को लेकर के हमें करना ही है। दिन में 2 बार हमें अपनी स्किन को एक अच्छे फेस वॉश के साथ में वॉश करना है, जिसमें कि सबसे पहले वॉश करना है हमें अपनी स्किन को मॉर्निंग में, एंड उसके बाद में नाइट में सोने से पहले अपनी स्किन को हमेशा एक माइल्ड फेस वॉश के साथ में वॉश करके सोना है। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2, फैशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी शर्ट के बारे में। तो शर्ट को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली फॉर्मल ड्रेसिंग की अगर बात की जाए तो 3 ही कलर को बेस्ट माना गया है। और इन 3 कलर के अंदर आपके सबसे पहले कवर्ड के अंदर एक वाइट शर्ट तो हर हाल में होनी ही चाहिए। इसके अलावा लाइट पिंक और स्काई ब्लू, ये 3 कलर आपके कवर्ड में हमेशा होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप फिर लाइट ग्रे शर्ट भी कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इन 4 कलर के अंदर आपको कोई और शर्ट फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे इंडियन यहाँ पे गलती करते हैं कि तरह तरह के बहुत सारे डार्क कलर, मल्टी कलर पैटर्न्स के अंदर बहुत सारी शर्ट्स का यूज़ करते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं इंडियन ऑफिसेस के अंदर बिल्कुल भी इस तरह के पैटर्न शर्ट, डार्क कलर या फिर मल्टी कलर के शर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर 3 ही कलर यूज़ करने जो कि सबसे टॉप पे रहते हैं, वाइट, लाइट पिंक और स्काई ब्लू। इन 3 कलर के अलावा हमें कोई भी कलर फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ नहीं करना है। बट हाँ, कभी कभी जैसा मैंने बोला, और दूसरा आपका पॉकेट भी अलाउ करता है, तो यहाँ पे आप लाइट ग्रे कलर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। ज़्यादातर इंडियन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ऑफिसेस के अंदर इस तरह की जीन्स और चीनोज़ का यूज़ करते हैं, जो कि कॉटन चीनोज़ आती हैं, जो कि फॉर्मल ड्रेसिंग में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो हमें फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर कौन सी पैंट्स का यूज़ करना है? पैंट्स में सबसे पहले अगर मैं कलर की बात करूं तो हमारे पास में एक ब्लैक कलर की ट्राउज़र हमेशा होनी चाहिए हमारे कबर्ड के अंदर। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेवी ब्लू, और इसके अलावा अगर हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है तो एक लाइट ग्रे पैंट भी हम कैरी कर सकते हैं। ये 3 कलर फॉर्मल ड्रेसिंग में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि येलो, रेड या इस तरह के बहुत सारे कलर, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बिल्कुल भी फॉर्मल ड्रेसिंग में इस तरह के कलर कहीं पे भी अलाउ नहीं है। तो पैंट्स में हमेशा 3 ही कलर यूज़ करने हैं, जिसमें हमारी ब्लैक, नेवी ब्लू और लाइट ग्रे, और ये तीनों कलर हमें ट्राउज़र में यूज़ करने हैं, ना कि जीन्स या फिर चीनोज़ के अंदर। चलिए गाइस, अब बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैशन टिप में आते हैं हमारे शूज़। फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर अगर हम शूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडियंस गलती करते हैं कि स्पोर्ट्स शूज़ का यूज़ करते हैं।
और स्पोर्ट शूज़ हमें कभी भी फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि स्पोर्ट शूज़ कभी भी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए नहीं होते हैं। इनको हमें यूज़ करना होता है सिर्फ जीन्स के लिए। तो फॉर्मल ड्रेसिंग में हमें कौन से शूज़ यूज़ करने हैं? हमें हमेशा फॉर्मल शूज़ यूज़ करने हैं इस टाइप के। अगर मैं कलर की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि ब्लैक पैंट आपकी कबर्ड में हमेशा हो, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक ब्लैक कलर के फॉर्मल शू आपके कबर्ड में हमेशा होने चाहिए। और आपका अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है, आप एक लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन भी शूज़ यूज़ कर सकते हैं। इन 2 शूज़ के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको फिर और भी मनी स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 कलर के फॉर्मल शूज़ ही इनफ है। चलिए बात करते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग टिप नंबर 5 के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इस टिप के अंदर हमारी आती है बेल्ट। बेल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी भी हमें इस टाइप की बेल्ट्स का यूज़ फॉर्मल ड्रेसिंग में बिल्कुल नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इस टाइप की बेल्ट हमें कभी भी यूज़ नहीं करनी फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए। बस कलर का आपको याद रखना है कि अगर आपने ब्लैक कलर के शूज़ पहने हैं तो उस पर हमें हमेशा ब्लैक बेल्ट यूज़ करनी है, और अगर हमने ब्राउन शूज़ यूज़ किए हैं तो हमें ब्राउन बेल्ट यूज़ करनी है। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बेल्ट का कलर हमारे शूज़ से बिल्कुल इक्वल मैच करे, थोड़ा बहुत भी मैच करता है ठीक है। तो बेल्ट और शूज़ के कलर के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी मिस्टेक है, इसको ज़्यादातर इंडियंस कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं है। तो आगे से ध्यान रखना, जिस कलर के शूज़ आपने अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ किए हैं, थोड़ी बहुत मिलती हुई बेल्ट की उसकी ही हम यूज़ करेंगे। ब्लैक के साथ ब्लैक, ब्राउन के साथ ब्राउन। गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर 6 के बारे में, और ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर। तो टिप नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आती हैं हमारी वॉचेस। अब वॉचेस के बारे में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, जब भी हम किसी मीटिंग्स या फिर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और ये सारी प्रिपरेशन हमने कर ली जो कि मैंने अभी सारे 5 पॉइंट्स में बताई है, तो वॉचेस की जब बात आती है तो पहली गलती जो हमें नहीं करनी, जिसमें ज़्यादातर इंडियन कर जाते हैं, हमें कभी भी इस टाइप की डिजिटल वॉचेस का यूज़ अपने फॉर्मल ड्रेसिंग पे नहीं करना है। ठीक है, डिजिटल वॉचेस हमेशा होती हैं स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, ना कि फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए। इन डिजिटल वॉचेस के अलावा भी कुछ बेल्ट ऐसे होती हैं, जैसे कि ये कलरफुल पट्टे जैसे इस टाइप की वॉचेस होती हैं, ये भी हमें फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ नहीं करनी है। अब क्या यूज़ करना है अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में? तो वॉचेस हमें यूज़ करनी है हमेशा से मेटल वॉचेस। मेटल वॉचेस बिल्कुल इस टाइप की, डिज़ाइन कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह की मेटल वॉचेस जो हैं अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में अच्छे से यूज़ करें। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी रहता है हमारे पास में, जिसमें आती हैं लेदर फीते में वॉचेस। ठीक है, तो ये वॉचेस भी हम अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगेन कलर और डिज़ाइंस आपकी मर्ज़ी। गाइज अब बात करते हैं टिप नंबर 7, जो कि लास्ट टिप है। और ये ऐसा टिप है, आप सोचेंगे कि अरे इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट टिप में आता है हमारा परफ्यूम। परफ्यूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी अगर यहाँ मिस्टेक की आपने। देखो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आपने सारी चीज़ें बहुत ब्रांडेड यूज़ करी हैं, लाइक शर्ट आपकी बहुत ब्रांडेड है, पैंट आपकी बहुत ब्रांडेड है, शूज़ भी आपने बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांडेड यूज़ किए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। इमेजिन करके देखिए, आप किसी डेट पर गए, किसी मीटिंग में हैं या फिर किसी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है, तो इमेजिन करके देखिए सामने वाले के ऊपर आपकी इमेज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी अच्छी ब्रांड का परफ्यूम हमें यूज़ करना है अपने ड्रेसिंग के साथ में, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ब्रांड कोई भी हो डजंट मैटर, उस परफ्यूम या डियो के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डियो कोई भी परफ्यूम है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमें बहुत लाइट रखनी है। तो एक प्रोफेशनल मैन के लिए या फिर एक जेंटल पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि उसकी बॉडी से थोड़ी भी बदबू आए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती। तो गाइस 7 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक बोनस टिप यहाँ पे देना चाहूँगा, जो कि बोनस टिप है हमारे सॉक्स को लेकर के। देखो सॉक्स के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें, जो हमारे मोज़े होते हैं उनका कलर या तो हमारे शूज़ के साथ में मैच हो या हमारी पैंट के साथ में, बस इतना ध्यान देना है। सो गाइज़ कैसे लगे ये सारे फैशन टिप आपको फॉर्मल ड्रेसिंग के बारे में? इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर लो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।